जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश वीडियो के री एग्जाम में एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, वो क्या हो सकता है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं और 2018 में क्या कट ऑफ जारी किया गया था आयोग के जरिए, उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि ये जो एक्सपेक्टेशन मैं दे रहा हूं आपको, इसको अचीव कैसे किया जा सकता है। और ये बहुत सटीक रणनीति मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 2018 क्लासेस को पढ़ा रहा था, तब वहां पर ये जो रणनीति मैंने बनाई थी, यकीन जानिए बच्चों को कामयाब करी थी और कई बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए थे। तो आप भी इस रणनीति को फॉलो करके बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हैं। बहुत कारगर रणनीति है, यकीन जानिए। थोड़ा सा वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, इस वीडियो में रुकिए, एंड तक देखिए और उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। और अगर इस रणनीति पर आप काम कर ले गए तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए जल्दी से बिना देरी किए इस एक्सपेक्टेशन को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील है आपसे, वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही किसी तरह की आप निष्कर्ष पर निकलिएगा और कमेंट करिएगा। बीच में वीडियो को स्किप करेंगे, इधर उधर जाएंगे, फिर कमेंट करेंगे, पूछेंगे, डिस्टर्ब आप भी होंगे और मुझे भी करेंगे। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, पूरा देखिएगा और इस रणनीति में कहीं कमी आए तो अपने व्यूज, अपने विचार जरूर दीजिएगा। आप सभी का सम्मान होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2018 के एग्जाम में मेरिट क्या रही थी। देखिए, जनरल कैटेगरी ने 106 नंबर जिसने किए थे, 106 क्वेश्चन उसके सही थे, जिसके 211 नंबर पाए थे और वो सिलेक्ट हो गया था। देखिए बहुत क्लियर समझ लीजिए, 106 क्वेश्चन सही हुए थे और टोटल 211 नंबर आए थे उसके, और इस तरह वो जाकर लगभग हो गया था सेलेक्ट और परसेंटेज बने जाकर 70%, मतलब 70% पर सिलेक्शन जनरल कैटेगरी ने उठा लिया था। अभी बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी के 205 मेरिट गई थी और 103 क्वेश्चन जिसके सही हुए थे। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो 68% पर सिलेक्शन पाया था ओबीसी कैटेगरी ने, 2% का गैप था खाली। एससी कैटेगरी की बात करें तो 185 नंबर पर उसका सिलेक्शन हुआ था 93 क्वेश्चन पर, और लगभग 61% यहां पर मेरिट गई थी एससी कैटेगरी की। बात करें अगर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी ने सिलेक्शन पाया था 168 क्वेश्चन नंबरों पर, 84 क्वेश्चन 55% पर। बात करें अगर फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी 198 नंबर लाकर सेलेक्ट हुई थी, तो मेरिट गई थी 99 क्वेश्चन जिसके सही थे। परसेंटेज वाइज बात करें तो 66% या 66% यहां पर सिलेक्शन हुआ था। अब अगर हम बात करें जनरल की, ओबीसी की और फीमेल कैटेगरी की, तो देखिए बिल्कुल करीब है, 2-2% का यहां पर गैप आ रहा है, 70, 68 और 66। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 2023 के इस री एग्जाम में कितनी कट ऑफ जा सकती है, जिसको आप सुनने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि जो एक्सपेक्टेशंस होता है कट ऑफ का, या जो कट ऑफ बनती है, वो कई पैमाने पर होता है, कई पैरामीटर पर होता है। क्योंकि अभी एग्जाम हुआ नहीं है तो ये सभी चीजों को बता पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसा है। लेकिन फिर भी हम जैसे यूट्यूबर्स या टीचर्स एक एक्सपेक्टेशन, अपना एक एक्सपीरियंस होता है, वो शेयर करते हैं आपसे। तो वो शेयर मैं कर रहा हूं किस बेसिस पर, वो जरा समझिएगा। देखिए, जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें 14 लाख बच्चे फॉर्म डाले थे, ठीक है, और 9 लाख बच्चे पहुंचे थे एग्जाम देने, जिसमें से करीब 5 लाख बच्चे एग्जाम नहीं दिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ उस समय ट्रिपल सी बहुत स्कोप पर था अपने, और ट्रिपल सी का रिजल्ट भी टाइम पर नहीं आता था। तो ट्रिपल सी का रिजल्ट नहीं था, या मान लीजिए इसको कि ट्रिपल सी की वजह से लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया या किसी और कारण से छोड़ दिया। ओवरऑल 5 लाख बच्चे निकल गए, ठीक है। तो 9 लाख बच्चे, 9 लाख बच्चों की ये मेरिट बनी है, 9 लाख बच्चों में ये मेरिट बनती, ठीक है। अब बात करते हैं हम 2018 के इस री एग्जाम में क्या कट ऑफ रह सकता है, क्या ये पूरे के पूरे जाने वाले हैं, इसमें से भी कुछ छोड़ने वाले हैं। तो देखिए, ये कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये 14 लाख जाएंगे या नहीं जाएंगे, या 9 लाख उतने ही जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये तय है कि 14 लाख तो नहीं जाने वाले और 9 लाख भी नहीं रहने वाले। वजह ये है कि अगर किसी की तैयारी उस जमाने में या वीडियो में नहीं इंटरेस्ट था, बाद में उसको इंटरेस्ट आया है, तो अब वो पेपर देगा। एक मतलब वो 9 लाख से ऊपर चढ़ा। दूसरा, अब ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो चुका है, कई बच्चों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, कई बच्चों का तैयारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, शायद वो एग्जाम ना दे, और अंत में फिर से मुद्दा बनेगा ट्रिपल सी। तो ये कह पाना कि 14 लाख से 9 लाख के बीच में रहेगा या 9 लाख से भी नीचे आएगा, ये कह पाना अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को तैयारी में जुटा दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है दोस्त,
अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, अगर आप युद्ध में उतरने जा रहे हैं और आपको तलवार चलाना नहीं आता या तलवार का उपयोग नहीं पता, गन का उपयोग नहीं पता, तो फिर आपका लड़ना ही बेकार है ना। तो आइए मैं आपको स्ट्रेटेजी देता हूं, जरा ध्यान से समझिए। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, ठीक है। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि 8 लाख होंगे, मैं ये इतना मान के चल रहा हूं कि इस मेरिट पर सिलेक्शन हुआ था, 14 लाख में 9 लाख पहुंचे थे, तो मैं 9 लाख अगर ले लूं, जो कि पॉजिटिव अप्रोच है, याद रखिएगा, 8 लाख भी हो सकते हैं, है ना। तो मैं ये मान के चलूं इसी कट ऑफ पर मुझे सिलेक्शन लेना है, तो क्या होगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, हुआ ये था कि पिछली बार जो है एग्जाम जो हुआ था वो फ्रेश एग्जाम था, इस बार एग्जाम बताकर हो रहा है, तो बच्चे बहुत कई सालों से लगे हुए हैं, तो ये मान के चलिए सबने पढ़ रखा है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, और पेपर अच्छा होने वाला है। तो इसलिए मैं अपने आप को और आपको ये समझाना चाहूंगा कि भाई पिछले मेरिट से ऊपर लेकर चलिए इसको, ठीक है। तो अगर हम उसको ऊपर लेकर चलते हैं तो जरा देखिए, मेरी मेरिट है, ये मेरा कट ऑफ है, मैं इस कट ऑफ को क्या बना रहा हूं, और इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यकीन जानिएगा। जैसे एसआई में मैंने जो बोला सही निकला, यूपी कांस्टेबल में जो वो लगभग निकला, तो फिर इसमें भी निकलेगा अगर आप इसके बाद जो मेरी स्ट्रैटेजी है उस पर काम कर गए तो, यकीन जानिए। जनरल कैटेगरी कितने नंबर लाए थे भाई, 211 नंबरों पर, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको नंबर को बढ़ा रहा हूं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, मैं ये करना चाह रहा हूं कि अगर आप 110 से 115 क्वेश्चन कर लेते हैं, कितने, 115 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो यहां पर आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। ये पुराने वाले मार्क्स है, मैं एक बात बता दूं, ये ओल्ड मार्क्स हैं, ओके, ये ओल्ड मार्क्स हैं, और यहां पर आप न्यू बनेंगे जाकर, न्यू मार्क्स 2018 पर, ठीक है। तो अब यहां पर आप बढ़ा लीजिए। देखिए पिछली बार जैसे 106 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी का, तो मैंने इस बार करीब 4 से 8 नंबर बढ़ाए हुए, 4 से 8 नंबर अगर आप इंक्रीज कर जाते हैं पुरानी मेरिट से, तो श्योर सिलेक्शन आप यहां पर पा जाते हैं, ठीक है। 110 से 115 के बीच में जो कर ले गया वो सिलेक्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। 106 से पिछली बार 103 मेरिट गई थी, इस बार मैं 3 नंबर बढ़ा रहा हूं, और 3 नंबर से 5 नंबर, मतलब 106 से 108 के बीच में जो भी नंबर पाएगा ओबीसी कैटेगरी का सिलेक्शन श्योर पाएगा। बात करें अगर पिछली बार 185 गई थी, तो इस पिछली बार 93 क्वेश्चन करके सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार मैं कहूंगा कि आप 95 से 100 के बीच में लाइए एससी कैटेगरी के बच्चों, और सिलेक्शन उठा लीजिए। पिछली बार 84 क्वेश्चन करके एसटी के बच्चे सिलेक्शन पा गए थे, इस बार मैं आपसे कहूंगा 88 से 92 के बीच में सिलेक्शन पाना है, तो आपको इतने क्वेश्चन राइट करके देने होंगे। राइट का मतलब सही होने चाहिए, लास्ट में कट पिट कर नहीं, पता चला इतने लाइए कटवा दीजिए, बहुत सारे गलत हो जैसे, है ना। आगे आ जाइए। अब बात करेंगे फीमेल कैटेगरी की, 99 पे सिलेक्शन पाई थी, तो इस बार देवियों आपको लाने होंगे 102 से 106 क्वेश्चन सही करके दिखाने होंगे, कट पिट कर, याद रखिए। तो इस तरह आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको लास्ट वाली भी उठा लूं, इसको उठा लूं, तो देखिए नंबर कितने जनरेट हो रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो नंबर जनरेट हो रहे हैं लगभग 220, कितने, 220 नंबर यहां पर जनरेट होते हैं आपके, ठीक है। इसको उठा लूं तो इसके बनते हैं करीब 212 नंबर, इसको उठा लूं तो बनते हैं करीब जाके 190 क्वेश्चन, है ना, 90 बन रहे ना, 9 18 5 5 10, 190। इसको उठा लूं तो बनेंगे जाकर करीब 176, इसको उठा लूं तो 204, ठीक। ये बन गए आपके मार्क्स। पिछली बार जो सिलेक्शन 211 पर हुआ था, इस बार 220 तक जा सकती है मेरिट, ये मेरा मानना है। ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं यहां पर ये लिख सकता हूं +- 3, +-3, +-3, +-3, +-3, बस, इससे ज्यादा नीचे या ऊपर नहीं जानी चाहिए, है ना। फिर भी आपको एक चीज और बताऊंगा, वहां से सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। पिछली बार 211 गई थी जनरल की, मैंने इस बार 220 दिया, +-3, मतलब 117 से लेकर 123, 223 तक, 117 से लेकर 217 से लेकर 223 तक के नंबर आप लाइए और सिलेक्शन श्योर करा लीजिए। 205 नंबर पिछली बार पाया था, सिलेक्शन हो गया ओबीसी कैटेगरी का। इस बार 212 से 215 लाइए, सिलेक्शन पा जाइए। 185 पे सिलेक्शन हुआ था,
मैंने इस बार दिया आपको 190 195 नंबर के आसपास लाइए, सिलेक्शन पा जाइए। 168 पे सिलेक्शन हुआ था, इस बार 176 से 179 80 के बीच में लाइए, सिलेक्शन पाइए। 198 नंबरों पर सिलेक्शन हुआ था फीमेल कैटेगरीज का, इस बार 204 से लेकर 207-8 नंबर के बीच में लाइए और सिलेक्शन पा लीजिए। गारंटी है मेरी, ये गारंटी। अब सवाल ये है कि कोई भी ये कह सकता है कि भाई जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर बता दीजिए और मेरिट तो उतनी बनेगी, लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूं, जरा इस बात को समझिए। वजह यह है कि बहुत सालों से ये वेटिंग लिस्ट में लगा हुआ है वीडियो, इस वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। आयोग को भी पता है अब पढ़ रहे हैं किसी चीज के लिए, भी 5 सालों से पढ़ रहे हैं ना, तो फिर इसलिए वो कुछ ना कुछ तो हेर फेर करेगा। कई क्वेश्चन ऐसे बनाएगा जरूर जिसमें आप झूलेंगे और झूलने वाले टाइम ले जाएंगे और गलत हो जाएगा, तो वहां से वो उतनी मेरिट बन जाएगी जितना वो बनाना चाह रहा है। ठीक है, अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एक्सपेक्टेशन को पाने के लिए। देखिए पहले एक बात समझते हैं, आपका टारगेट कितना हो चाहिए। अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो फिर आप बेकार है। टारगेट बनाइए साथियों। 300 नंबरों का पेपर है और आपको हर हाल में, और कितने, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन 300 नंबर, तो 230 प्लस, मिनिमम 230 नंबरों का कट पिट कर सिलेक्शन तो लेना ही होगा आप, हर हाल में चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। फिर देखिए 115 क्वेश्चन का टारगेट, कट पिट कर कह रहा हूं मैं, अटेम्प्ट नहीं कह रहा हूं, याद रखिएगा, अटेम्प्ट नहीं कह रहा हूं मैं, टारगेट कह रहा हूं मैं, अटेम्प्ट अभी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कि अगर आपने 230 नंबरों का टारगेट रखा है, 115 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, तो आप सेफ है कट पिट कर। अब क्योंकि देखिए क्या है कि हमारा ह्यूमन नेचर है, तो हम गलतियां करते ही करते हैं। तो देखिए गलती अगर हो रही है तो आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं लगभग जाकर यहां पर 125 क्वेश्चन। ठीक है, 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा मैंने 230 का टारगेट दिया, 125 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये तो 250 का नंबर हो जाने चाहिए। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए मैं लिख दूं 125। ठीक है, तो आपने क्या किया, 230 का टारगेट है आपका और आपने 125 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। तो फिर आपको करना क्या है, आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पर आप कर क्या सकते हैं, ये देखिए 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने। ह्यूमन नेचर है आपका, हमारा स्टूडेंट्स का, सभी का ह्यूमन नेचर है, कुछ ना कुछ गलत होगा, जरूर गलत होगा। तो अब गलती कितनी आप झेल सकते हैं, कितनी गलती बियर कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन गलत करवा सकते हैं आप। मैंने दिए हैं आपको तीनों सेक्शन में मिलाकर 3 क्वेश्चन, तो टोटल बना लिए मैंने 10 क्वेश्चन से ज्यादा आप बियर नहीं कर सकते गलती। अगर 10 से ज्यादा गलत आपने कर दिए, मतलब जबरदस्ती, आप 25 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी छोड़ दिए आपके जो आपको नहीं आते थे। ठीक है, 125 ही 150 का क्वेश्चन था ना, तो 25 मैंने छोड़ दिए, नहीं आते आपको। अब 125 में भी आपको गलती से आपके 10 गलत हो जाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं करिएगा, समझ रहे हैं। अगर आपके 10 गलत हो गए तो आपके टोटल बचे कितने भाई, आपके टोटल बचते हैं आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई भाई, अब नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 5 मार्क्स की। कितनी होगी, 5 मार्क्स की। 125 माइनस 10, 115 क्वेश्चन बचते हैं आपके। कितने, 115 क्वेश्चन। 115 में 5 नेगेटिव चले, 5 नंबर इसमें चले गए आपके, तो ये 5 नंबर आपके कट गए भाई, 115 में आपके कट जाते हैं। तो अब कितने क्वेश्चन बचते हैं आपके, 110। कितने बचते हैं, 110 बचते हैं। और 110 को अगर मार्क्स में कन्वर्ट करूं मैं, तो ये नंबर बनते हैं जाके साथियों 220। कितने नंबर बनते हैं जाकर, 220। और यकीन जानिए इस स्ट्रेटेजी पर आप काम कर ले गए और 220 नंबर ले आए। ये 220 नंबर जो मैंने यहां पर आपको दिखाया है, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। फिर से समझ लीजिए, आपका टारगेट 230 होना चाहिए, 250 नहीं। 250 अटेम्प्ट मत करिए, 230 करिए। ढूंढ कर उन 20 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए जो आपसे होने वाले नहीं है, जो टाइम लेने वाले हैं। उस पर भी आप अगर धोखे से भी धोखा करते हैं, गलती से भी गलती करते हैं और आपसे गलतियां हो रही हैं, तो हर एक सेक्शन में, चाहे वो हिंदी हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, 3 से ज्यादा मत गलत करिएगा। टोटल आपके बचेंगे जाकर इस तरह
10 क्वेश्चन गलत हो गए। अब बचते हैं 115 क्वेश्चन। 115 में 5 नेगेटिव मार्किंग गई है, बचे हैं आपके 110 क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन में अब आप 2 नंबरों से अपने आप को जोड़ते हैं तो 220 नंबर होते हैं साथियों। ये प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं, अगर टारगेट के साथ काम कर गया तो बन जाएगा। अब देखना यह है कि ये अचीवमेंट कैसे, जैसे मैंने तो कह दिया आपको 3-3 छोड़ दीजिए। अब देखिए मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त सटीक रणनीति लेकर आया हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर कैसे कराना है। देखिए बिना स्ट्रेटेजी के, बिना किसी प्लानिंग के ये कर पाना मुश्किल है, तो इसी के लिए मैं आपके लिए प्लान बनाकर लाया हूं। अगर इस प्लान पर आप अमल करेंगे तो गारंटी सिलेक्शन है। देखिए क्या करना है आपको, मैंने आपका 130 का टारगेट लिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल इसमें मैंने 128 का टारगेट बनाया हुआ है। इसके बाद भी देखिए अगर आप और भी नेगेटिव होते हैं तो भी मैं आपको एक प्लान बताता हूं। मान लीजिए आप सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं हिंदी में, आप 44 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आते, जीत का मंत्र है भाई ये, जीत का, जरूर सुनिएगा। 44 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं और आप ह्यूमन नेचर की वजह से आपसे 4 गलत हो जाते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा मत गलत करियो भाई। तो अब आपके बचते कितने, 40। जीएस में आपको सिर्फ 42 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, उसमें से भी आप 4 गलत कर बैठते हैं धोखे से, बचते हैं आपकी 38। फिर आ जाइए रीजनिंग में, आप करते हैं 42 क्वेश्चन और उसमें से भी आप 4 गलत कर देते हैं, बचते हैं आपके 38 क्वेश्चन। तीनों को जोड़ते हैं तो 116 जो है आपके क्वेश्चन निकलते हैं। 150 क्वेश्चन में 116 कर पाया आप, कट पिट कर। गलती कितनी कर दी आपने, 12 क्वेश्चन की 6 नेगेटिव मार्किंग हो गई। 116 क्वेश्चन से नंबर आपने पाए हैं 232। कितने, 232। अब इन 6 नंबरों को अगर माइनस कर दिया जाए तो साथियों 228 नंबर आ रहे हैं। कितने, 228। और गारंटी सिलेक्शन है ये, गारंटी सिलेक्शन। थोड़ा और निगेटिव अगर हो जाए, आप और निगेटिव करवा देते थे आपको, मान के चलिए अब आप 4-4 क्वेश्चन नहीं, अब 5-5 गलत कर दीजिए, समझ लीजिए आपको धोखा और बढ़ गया। 5-5 अगर आपसे गलती हो जाए तो यहां कितने हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अगर यहां करेंगे तो यहां 39 हो जाएंगे, यहां 37 हो जाएंगे और यहां भी 37 हो जाएंगे। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपके टोटल क्वेश्चन बनेंगे जाके 113। 113 को नंबरों में कन्वर्ट करेंगे, नंबर बनेंगे जाकर आपके करीब 226। 226 में जब 15 क्वेश्चन का रॉन्ग निकालेंगे, नेगेटिव मार्किंग, तो बनेगी जाके 7.5। 8 मान लेता हूं मैं आपको। तो अगर आप इसमें से 226 में 8 निकालते हैं तो 218 बनती है, इस मेरिट के आप करीब पहुंच जाएंगे। तो ये मान के चलिए अगर आपसे धोखे पे धोखा भी हो गया तो भी आप सिलेक्शन आसानी से पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये मान के चलना पड़ेगा आपको कि छोड़ने कौन से क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं आपको। अगर आप यहां पर 44, 42 का टारगेट लेके जाते हैं, धोखे से भी धोखा होता है और सिर्फ 5-5 क्वेश्चन ही गलत करते हैं आप, तो सिलेक्शन श्योर है, मेरी गारंटी है आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट बॉक्स में आप अपनी रणनीति जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों की रणनीति जरूर बताइए ताकि आप भी सिलेक्ट हो और आपका दोस्त भी सिलेक्ट हो। हाँ, आपके पास इससे बेहतर कोई रणनीति हो तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जितने भी सोशल मीडिया के मेरे नेटवर्क हैं उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जरूर कमेंट करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस पर ज्यादा बातें मैं आपसे कर सकता हूं। और हाँ, अपनी रणनीति का शेयर जरूर करिएगा कि क्या इससे बेहतर आपके पास प्लान है, तो मैं उसको भी जरूर आपसे बात करूंगा या वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।